इस जनसभा के दौरान एक और बड़ी बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच पे से ये साफ स्पष्ट किया है कि अगला बजट वो पढ़ेंगे और वो बजट युवाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, और उसको लेकर कई प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो अनिर्णय की स्थिति चल रही है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे वो एक संदेश दे सके कि आगे वही मुख्यमंत्री हैं और बजट अगला वही पेश करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया है अपने जो जनता है, मंत्री है, समर्थक है उनको, क्योंकि उस समय मंच पे राहुल गांधी के साथ एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तो ये थे हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव, जो कि अलवर से राहुल गांधी की जनसभा को कवरेज करने के बाद अपने व्यूज हमें बता रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 धारा प्रवाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज चर्चा है राहुल गांधी के इसी जनसभा की। क्या मायने मानते हैं श्रीपाल जी आज के विषय पे, आज की जनसभा के क्या आउटकम्स आएंगे राजनीतिक रूप से राजस्थान में? देखिए, राहुल गांधी ने एक तो जो यात्रा है इसमें आज की सभा में जी राजस्थान सरकार के कामकाज पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है जी। साथ ही साथ इशारा भी कर दिया है कि जो स्थापित नेता हैं और जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कहीं दुराव है। इसलिए उन्होंने जिक्र किया है कि रस्सी के उधर और रस्सी के इधर जी का जो सिलसिला खत्म होना चाहिए और रस्सी बीच की खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव वहाँ से बता रहे थे वो ये थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इशारा किया है और ये बताने की कोशिश की कि बजट वही पेश करेंगे, यानी जो सरकार की धुरी है वही बने रहेंगे, किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये राहुल गांधी की सभा में उनका जोर दे करके ये बोलना कि मैं ही बजट पेश करूंगा जी, ये साबित करता है कि वो कोई पद छोड़ने के मूड में नहीं है। आलाकमान क्या निर्णय करता है ये बाद की बात है, पहले मेरी ओर से निर्णय ये है जी। तो इसमें चूंकि राष्ट्रीय नेताओं की केसी वेणुगोपाल वहाँ मौजूद हैं, खड़गे मौजूद हैं और राहुल गांधी मौजूद है खुद, इस बीच में गहलोत का यह दावा, क्या आलाकमान ने उनको ऐसे निर्देश दिए होंगे? क्योंकि देखिए, बार बार वो इस चीज को बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो उनके मन में है जी। इसलिए वो सफाई देते हैं, ये कहते हैं कि सरकार बजट पेश करेगी तो समझ में आता है, लेकिन वो कहते हैं मैं करूंगा। और गहलोत में जो ये बदलाव है ये कहीं ना कहीं एक बेचैनी उनके मन में दिखाता है जी। वो हम की बात करते थे, हमसे वो मैं पर आ गए। वो पहले सरकार की बात करते थे, अब वो मैं जादूगर हूँ बार बार ये कहते हैं जी, है ना। तो इससे एक लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में थ्रेट है और उनको लगता है कि ये जो यात्रा है उसके खत्म होने के बाद, राजस्थान से जाने के बाद कहीं कोई बदलाव नहीं हो जाए। और राहुल गांधी की मौजूदगी में उनका ये कहना एक संकेत है, संदेश है आलाकमान को कि वो किसी भी तरह की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करें। सर, राहुल गांधी ने एक बात कही है अंग्रेजी स्कूलों को लेके, भाषा के ऊपर उनका 2 मिनट का संबोधन है जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने पे उन्होंने कहा है कि संख्या बहुत कम है, आपने किया है लेकिन बहुत कम है। दूसरी योजनाओं में भी ऐसा नजर आता है, चिरंजीवी योजना की वो तारीफ कर गए, लेकिन 2 दिन पहले हमारे साथी बता रहे थे कि संडे को आप बीमार नहीं हो सकते, संडे को अगर आप अस्पताल जाते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या योजनाएं वाकई में आज भी राहुल गांधी ने एक व्यक्ति मिलता है और रोजगार की बात करता है जी, और वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी तरफ इशारा कर देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है जी। तो आज की जो सभा थी उसमें एक तरह से राहुल गांधी ने ये तो रेखांकित किया है कि गहलोत प्रो पुअर प्रो पीपल मुख्यमंत्री हैं। ये बात विपक्ष के नेता भी मानते हैं, खुद कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि गहलोत की ये अप्रोच है गरीबों को लेकर के, जरूरतमंदों को लेकर के। लेकिन उनकी एफिशिएंसी पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब वो 153 से 56 सीटों पर आ जाते हैं, 100 से 21 पर आ जाते हैं, तो जो पब्लिक है उसमें उनकी जो योजनाएं हैं उस तरह से अपील नहीं कर पाती। निःशुल्क दवा योजना की बात अगर करें तो पिछली जो दूसरी सरकार थी अशोक गहलोत की, दूसरा कार्यकाल था, उसी वक्त इसको लागू किया गया था जी। लेकिन वो जब नतीजे आए तो नतीजों में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। तो एक तरह से कांग्रेस के ही अंदर की बात करें तो वो कहते हैं प्रो पुअर मुख्यमंत्री हैं, प्रो पीपल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री हैं। सर, एक ये जो कांग्रेस की आज सभा थी इसमें
सचिन पायलट को संगठन की ओर से बोलने का मौका दिया गया है, जबकि रंधावा जो कि प्रभारी हैं उन्हें ओमिट किया गया इस सभा में। सचिन पायलट ने बड़े सदैव ढंग से अपनी बात 3-4 मिनट में कही और राहुल गांधी पर ही मेनली उन्होंने फोकस रखा कि नफरत के इस दौर में जिस तरह से वो कर रहे हैं ऐसा बहुत कम नेताओं ने किया है। उन्होंने किसी तरह की राजनीतिक अकुलाहट नहीं दिखाई अपने संबोधन में। देखिए, उम्र के लिहाज से जो एक उम्मीद की जा रही थी, एक जो उम्मीद का जो संभावना जताई जा रही थी, वो माना जा रहा था कि गहलोत एक मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन आप लगातार देखेंगे पिछले 2 साल से, जब से सरकार के बीच में टकराव पैदा हुए जी, तब से गहलोत की मेच्योरिटी कहीं नदारद नजर आती है। उनमें ये अकुलाहट दिखती है, एक बेचैनी दिखती है। और पायलट, जिनको उम्र के लिहाज से ये माना जा रहा था कि शायद वो रिएक्ट कर जाए, लेकिन उन्होंने अपनी मेच्योरिटी दिखाई। वो हर वक्त बचते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा बयान वो नहीं दे दें जिससे कोई गलत संदेश चला जाए। हालांकि पायलट का मानेसर जाना ये कहीं न कहीं कांग्रेस में उनके खिलाफ रहा, लेकिन जो 25 तारीख को जो घटना हुई, जो पैरेलल सीएलपी की एक बैठक बुलाई गई, उसने साबित कर दिया कि गहलोत जो मेच्योरिटी का लेवल है उसमें कहीं न कहीं सचिन पायलट से और पीछे चले गए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे थे और गहलोत ने सीधे तौर पर आलाकमान को चैलेंज कर दिया। आज का जो बयान था उनका कि मैं बजट पेश करूंगा जी, वो भी सीधे सीधे एक आलाकमान को चेतावनी है, आलाकमान को इशारा है कि आप बदलाव की कोशिश करेंगे तो उसे स्वीकार नहीं करूंगा। सर, एक और नेता का जिक्र हम करेंगे। अलवर में सभा थी, भंवर जितेंद्र सिंह को याद नहीं करें तो ठीक नहीं होगा। उस सभा में अच्छा सा स्पीच दिया उन्होंने। एक बात कही है कि मैं राहुल जी की कृपा से मंत्री बना और मैंने और मनमोहन सिंह जी दोनों ने राहुल जी से निवेदन किया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने पद नहीं स्वीकारा। पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात पहली बार आई है कि 2 पीएम और एक राज्य मंत्री के बीच चर्चा हुई और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। देखिए, ये बात पहले भी आती रही है कांग्रेस में। जो आप लीडर से बात करें तो जो सेकंड टर्म था यूपीए का, उसमें लगातार ये कहा जाता रहा राहुल गांधी को अब उनको सत्ता की बागडोर संभालनी चाहिए, या तो प्रधानमंत्री बने या जो भी भूमिका में आना है, लेकिन वो सरकार में शामिल हो। लेकिन उस वक्त वो भट्टा परसोल में किसानों के लिए लड़ रहे थे। एक तरह से उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की और लगातार कोशिश की कि कांग्रेस को किसी भी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाए। इसलिए वो सड़क पर लड़ते नजर आए और उनको लगातार ये लगता रहा कि सरकार में आने के बजाय वो संगठन को ठीक करें। संगठन मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी तो सरकारें और आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक चीन का मुद्दा भी इसमें पूरी सभा में छाया रहा। भंवर जितेंद्र सिंह रक्षा राज्य मंत्री रहे। भंवर जितेंद्र सिंह का जो स्पीच है सर, तो एक चर्चा ये भी चली कि अशोक गहलोत को अगर ये कहा जाए कि आपके अलावा सीएम कौन, तो क्या भंवर जितेंद्र सिंह पे कांग्रेस या अशोक गहलोत की ओर से कुछ हो सकता है? देखिए, गहलोत पर जितना भरोसा था, जितना एतबार था कांग्रेस हाईकमान को, अब है या नहीं है ये पता नहीं है। 25 तारीख की घटना के बाद वही एतबार, वही भरोसा भंवर जितेंद्र सिंह पर है। और कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस के 2 ही नेता ऐसे हैं जो जब 10 जनपद जाते हैं तो बाकायदा वो कुछ रकम उनके हाथ में मिसेस सोनिया गांधी थमाती, फैमिली की तरह। हाँ, एक तरह से फैमिली मेंबर, दामाद की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। एक है भंवर जितेंद्र सिंह, जो जिनके ससुराल फैमिली मिसेस सोनिया गांधी के पारिवारिक मित्र हैं। इसी तरह से दूसरे कांग्रेस के नेता हैं जिनको पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया जोधपुर में, मृगेंद्र सिंह भाटी। उनकी जो ससुराल फैमिली है वो भी मिसेस सोनिया गांधी के करीबी पारिवारिक मित्रों में मानी जाती है जी। और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कांग्रेस में कि बाकी सबको हो सकता है कुछ लिफाफे लेकर के जाना पड़े या कोई गिफ्ट लेकर के जाना हो या वो ऐसे कोशिश करें, लेकिन ये 2 नेता ऐसे हैं जो वहाँ से कुछ लेकर के लौटते हैं। तो इस तरह का विश्वास गांधी परिवार का है। लेकिन जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, अगर तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो हो सकता है जितेंद्र सिंह भी एक दावेदार हूं। पर क्या अशोक गहलोत कांग्रेस में ये माना जा चुका है कि अगर गहलोत को चेंज किया जाता है, गहलोत को बदला जाता है, तो फिर पायलट के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, क्योंकि पायलट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो कांग्रेस मतलब फॉर्च्यूनर वाला जो दावा है उसको खारिज कर सकते हैं। रसातल में जिस तरह से कांग्रेस जा रही है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो अगर कुछ बदल सकता है
गेम चेंजर हो सकते हैं तो वो पायलट हो सकते हैं, गहलोत नहीं। जी। इस सभा में एक और चीज हमें देखने को मिली कि चूंकि कांग्रेस की बड़ी सभा थी, जो प्रभावशाली नेता होता है, सबसे मेन नेता होता है, वो लास्ट में बोलता है। तो खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका संबोधन अंत में होने की बजाय राहुल गांधी से पहले हुआ। देखिए वो अध्यक्ष जरूर है जी, लेकिन कांग्रेस में मैं यही पूछना चाह रहा आज भी गांधी परिवार की जो हैसियत है उसको आप नकार नहीं सकते जी। और जिसने नकारने की कोशिश की वो उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। वो आपके पास उदाहरण होगा नरसिम्हा राव का, वो सीताराम केसरी का। इस सवाल पे कांग्रेस के लोग ये कह सकते हैं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सभा थी, तो फिर उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जयराम रमेश को भी होना चाहिए था, अपने अनुभव बताते, दिग्विजय सिंह को भी होना चाहिए था। बाकी पूरा प्रोटोकॉल कि किस तरह से सचिन पायलट बोलेंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद सीएम बोलेंगे, वो कांग्रेस के साथ। जयराम रमेश रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, वो ऑन स्क्रीन होते हैं। इसमें अगर कोई बैकबेंचर की भूमिका में है और पूरी यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की भूमिका में वो दिग्विजय सिंह, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे। यहाँ तक कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा थी और वहां पर पोस्टर्स में दिग्विजय सिंह के फोटो दिए गए थे तो उन्होंने इस पे एतराज जताया और उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी या जो भी क्रेडिट है वो कमलनाथ को मिले और उन्होंने अपने आप को बैक किया की भूमिका में। जी। खड़गे का जो संबोधन था आज काफी अलग तरीके का संबोधन था। उन्होंने चीन और उस मुद्दे को लेके कहा कि मोदी जी ये कह रहे हैं लेकिन वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आज़ादी के मुद्दे पे उन्होंने बीजेपी को लेके एक बयान दिया कि आज़ादी और बाद की लड़ाइयों में बीजेपी और संघ परिवार का ऐसा कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा कि इनका कुत्ता भी नहीं मरा। तो ये जो भाषा है मंच की, इस पे मैं आपका कमेंट देखिए ये भाषा ही है जो हमेशा कांग्रेस को कह सकते हैं कि सेल्फ गोल की स्थिति में लाके खड़ी कर देती है। खड़गे का ऐसा ही बयान था जिसको गुजरात के चुनाव में पूरी तरह से बुनाया गया। गुजरात के जो लोग हैं वो सेंटिमेंटली मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी से जुड़े हुए हैं, उनके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और गुजरात गौरव के तौर पर वो माने जाते हैं। तो उनके खिलाफ इस तरह के जो भी बयान होते हैं वो चुनाव में अल्टीमेटली फायर बैक करते हैं कांग्रेस को। खड़गे के साथ दिक्कत ये है कि खड़गे मूलतः हिंदी भाषी नहीं है जी। वो अपनी भाषा में सोचते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं और उसके बाद वो हिंदी बोलते ठीक है, वो बाकी नेताओं बोलते हैं अच्छा, लेकिन उनका सोचने का जो प्रोसेस है वो अपनी लैंग्वेज से शुरू होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए शब्दों का चयन है, शब्दों का चयन एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाता और उसी को बीजेपी डायलॉग डिलीवरी का संकट हो जाता है उनके भाषांतर के कारण। सर अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा कि सचिन पायलट का आज जो संबोधन था वो बहुत छोटा रहा। इवन भंवर जितेंद्र भी उनसे थोड़ा सा लंबा बोले, डोटासरा लंबा बोले और पार्टी उन दोनों से ऊपर उनको तरजीह दे रही है। तो क्या मायने हैं इसके? क्या वो अपने आप को बैक कर रहे हैं या कहीं कुछ और पकड़ा है? देखिए सचिन पायलट को इग्नोर करने की स्थिति में तो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना, सचिन पायलट को हाशिए पर धकेलना वो उनके लिए आत्मघाती होगा। ये जो पूरी राजस्थान की यात्रा है इसमें उन्होंने लगातार हर जगह देखा, आज भी सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगते रहे, लेकिन उनका कम बोलना और गहलोत का आक्रामक अंदाज में ये कहना कि मैं बजट पेश करूंगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये तूफान के पहले की शांति है। जो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान से गुजर जाएगी, जब हरियाणा में या दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चुप्पी थी वो किसी तूफान से पहले की खामोश नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे, जो इस यात्रा के दौरान पहली जनसभा, एक ही जनसभा राजस्थान में हुई, इसमें बहुत मार्के की बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा कि सभी नेता ये कह रहे हैं कि यात्रा से बहुत पब्लिक जुड़ रही है, ये हो रहा है। उन्होंने सारे कैबिनेट मंत्रियों के लिए कहा है कि आप महीने में 15 से 25 किलोमीटर चलें। तो इस चीज़ को कहाँ देखते हैं आप? देखिए इसका कोई न कोई तोड़ तो निकाल ही लेंगे, लेकिन जो कहा गया है वो बहुत अच्छी बात है कि लेकिन क्योंकि अब नेताओं राहुल गांधी ने कहा है, एक तो वैसे भी सड़क पे आना है थोड़े दिनों बाद में, बजट सत्र के बाद में बहुत कम वक्त होगा चुनावी तैयारियों के लिए, जिसमें हर पॉलिटिशियन बिल्कुल सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा वो कर पाते हैं जी, पब्लिक से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हवाई वाली स्थिति ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। जब तक जमीन पर नेता नहीं उतरेंगे तब तक वो जो विपक्ष है बीजेपी, जो पूरी आक्रामक मुद्रा में है, पूरी तरह से तैयारी में है, उसका तोड़ वो नहीं ढूंढ पाएंगे, उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। जी, गली निकालने वाली बात हमारे यहाँ पे लगभग नेता अपना ही लेते हैं।
तो ये थे हमारे साथ श्रीपाल सक्तावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप देख रहे थे थिंक 360 धारा प्रवाह कार्यक्रम। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लगातार आपसे जुड़े रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।